एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने आया। किसान की स्त्री घर में ही थी। उसने गेहूं की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने भिखारी को गेहूं दिया। भिखारी गेहूं लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं खाना बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपने स्त्री से कहने लगा, नीला, बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। रामलाल महाराज के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह रामलाल महाराज के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधुओं ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से रामलाल ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला गया। वह रास्ता में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये भी नकद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। रामलाल कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह रामलाल ही है। रामलाल छोटी सी दुकान चला रहा था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन रामलाल कपड़े लेने गया। वह सेठ भगवान दास की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई दिल्ली का। किसी से लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। रामलाल यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ता में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए। रामलाल कहलाने लगे, भगवान दास कैसे है। एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर भगवान दास बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, लाड साहब की गोपाल दास सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। भगवान दास मोटर पर चढ़ गए। गोपाल दास की कोठी पर चला गया। वह सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। गोपाल दास जी से कलेक्टर, कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ भगवान दास सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाड साहब आए, गोपाल दास से हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और चले गए। भगवान दास अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हैं, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। गोपाल दास का कैसा ठाठ है। लाड साहब उनके साथ हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाड साहब के चले जाने पर गोपाल दास के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झुक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। गोपाल दास ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता, न मुनाफे की फिक्र। इसे लाड साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शक्ति है, जिसे आंतरिक सुकून है।
आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। हम लोग दूसरों की जिंदगी को देखकर दुखी होते हैं कि वो कितना सुखी है, मगर वास्तव में सब लोगों के पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है और वो दुखी होते हैं। लोग दूसरों की जिंदगी को देखकर दुखी होते हैं। वास्तव में हमारी परिस्थिति के हिसाब से हमको जीना चाहिए और हमारा वर्तमान को सुधारना चाहिए। हमको भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, को जो भविष्य में जो होने वाला है वो होता रहेगा। और लोग भविष्य की चिंता करके भी वर्तमान में अच्छी तरह से जीना नहीं जी सकते। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसकी वजह से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।